Namaskar Mitro, very good evening. Today we are going to present very informative informations which is rarely available और हमने अलग अलग सोर्स से जो पढ़ा बड़ा ही अच्छा मुझे लगा, तो मैंने कहा कि जस्ट इसको नोट करके अपने बच्चों तक पहुंचाया जाए। तो इसका हेडिंग है, क्या आप जानते हैं। तो आप देखिए क्या क्या आप जानते हैं, आप अपने नॉलेज को चेक करें और इसमें जो नॉलेज आपको मिलेगा, जो सूचनाएं मिलेंगी, ये सूचनाएं भारत के विजडम, अगर जिन लोगों को मालूम है वो भारत से निश्चित रूप से प्यार करेंगे, और जिन लोगों को नहीं मालूम है उनको भी आश्चर्य होगा क्या वास्तव में ये इतनी सारी चीज़ें भारत में थी। तो आज आप अपने ज्ञान का परीक्षण भी करेंगे और आप कितने पानी में इसका भी परीक्षण हो जाएगा, क्या आप भारत से वास्तव में जुड़े हुए हैं। अगर नहीं जुड़े हुए हैं तो जुड़ने का मौका देगा। तो क्या आप जानते हैं कि नासा के वैज्ञानिकों ने माना कि सूरज से ओम की आवाज़ निकलती है। ओम जो वर्ड है अ उ ओम म का के से बना हुआ संयुक्ताक्षर है, और एकमात्र ऐसा ये वर्ण है जिससे जो रेजोनेंस है, जो नाद है, फिजिक्स की भाषा में कहा जाए तो वो बहुत अधिक मात्रा में ऊर्जा निकलती है। एकमात्र एक ऐसा पूरे यूनिवर्स में कहा जाए एकमात्र ऐसा वर्ण है जो संयुक्ताक्षर के रूप में एक अक्षर है। तो ये जो प्लेनेटरी जो मूवमेंट हुआ, सूरज से ओम की आवाज़ निकलती, इसलिए हमारे यहाँ ऋषि मुनि ने ओम ओंकार की ध्वनि। और मुझे भी अपना अनुभव याद आता है कि जब मैं गांधी भवन से जुड़ा हुआ था और योग की शिक्षा ले रहा था, तो उस समय हम लोग जब जॉइंट रूप में सब लोग मिलकर स्वामी जी के साथ जब हम लोग ओम का उच्चारण करते थे, जो सब लोग 50 लोग साथ में ओम का जब एक साथ उच्चारण करते थे, तो उन सारे ओम का जब उच्चारण होता था तो बॉडी में अलग तरह का वाइब्रेशन फील होता था। तो फिर अगला जो है आपके सामने वो है, अमेरिका में भारतीय देसी गौमूत्र पर 4 पेटेंट लिया गया है। वह कैंसर और दूसरी बीमारियों के लिए दवाइयाँ बना रहा है, जबकि हम गौमूत्र का महत्व हज़ारों साल से जानते हुए भी आज हम गौमूत्र को प्रयोग करने वाले लोगों को हंसी का पात्र बनाते हैं। मतलब अपने ही लोगों की हम बेइज्जती करते हैं, जो कि एक सही परंपरा का को फॉलो अप करते हैं अपनी अज्ञानता की वजह से। कभी कभी हम धार्मिक उन्माद की वजह से भी ऐसा करते हैं। ये दोनों ही ज्ञान के लिए बहुत ही घातक चीज़ें हैं। Anu Bhadra Kartu Yantu Vishita. Let us welcome the noble thought from every side. This should be the motto of humanity. अमेरिका के सेंटन हॉल यूनिवर्सिटी में गीता पढ़ाई जाती है, जबकि भारत में आप खुद ही सोच लीजिए इस पर आपको क्या सोचना है। इंडोनेशिया के एरोप्लेन का नाम भगवान नारायण के वाहन गरुड़ के नाम पर है। गरुड़ा इंडोनेशिया कहा जाता है, जिसमें गरुड़ का सिंबल भी बना हुआ है। और भारत में सोचिए ज़रा, मूल्यांकन स्व मूल्यांकन कीजिए, भारत के एजुकेशन सिस्टम का मूल्यांकन कीजिए, भारत की पीढ़ी किधर जाएगी इसका मूल्यांकन कीजिए। आज पूरी दुनिया योग की दीवानी है। योग मतलब आसन प्लस प्राणायाम, ये दोनों जो है भारत के ज्ञान के लिए आज पूरा विश्व योग से जुड़ा हुआ है। और जब योगा बना तब भारत में लोगों ने रिस्पेक्ट दिया। मतलब भारत में भारत की ही चीज़ को जब तक वेस्ट का की सील नहीं लग जाती, मुहर नहीं लग जाती, तब तक उसकी इज्जत नहीं होती है। चलिए, तो भारतीय अपने आप को सोचो कि तुम कितने पानी में हो। सबसे पहले भारतीयों ने बताया कि धरती गोल है, लेकिन कहीं चर्चा नहीं होती। ओके, या तो कॉपरनिकस या केपलर, इन सब लोगों का नाम की चर्चा होती है। ठीक है, उन्होंने बाद में उस पर रिसर्च किया, उसको एडवांस बनाया, लेकिन सबसे पहले अगर किसी ने कहा तो आर्यभट्ट ने, तो उनकी चर्चा भी होनी चाहिए। जर्मनी के एरोप्लेन का संस्कृत नाम है लुफ्थहान्सा। लुफ्थहान्स लुफ्थहान्सा जिसको कहते हैं, तो उसको हमने स्प्लिट किया है लुफ्थहंस। हिंदुकुश पर्वत की स्थिति अफगानिस्तान में है। सोच लीजिए हमारा एक्सटेंशन कहाँ तक था। बामियान के बुद्धा को याद कीजिए, वेनसांग भी वहाँ गए थे, वेनसांग भी इसकी चर्चा करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो शर्म आ रही होगी तो मूल्यांकन कीजिएगा अपने बच्चों को और खुद पढ़िएगा पढ़ाइएगा। भारत ही एकमात्र ऐसा देश है जिसकी भाषा हिंदी, नाम हिंदुस्तान, सागर हिंद महासागर, ये सब संयोग नहीं, ये वास्तविकता है। ये भारत की परंपरा, भारत की प्राचीनता की ओर इशारा करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और समझिए, शर्म कीजिए। वियतनाम में भगवान विष्णु की 4000 साल पुरानी मूर्ति पाई गई है। आप इस सभ्यता संस्कृति का अनुमान लगा लीजिए कितनी पुरानी रही होगी। चलिए आगे बढ़िए, कुछ तो शर्म आ रही होगी, नहीं आ रही होगी तो फिर आगे बढ़िए। अमेरिकी वैज्ञानिक हार्वर्ड ने शोध के बाद
माना कि गायत्री मंत्र में 1,10,000 फ्रिक्वेंसी की कंपन होती है। अब सोच लीजिए, थोड़ा सा हल्का सा कंपन पैदा करके देख लीजिए, औकात समझ में आ जाएगी। तो गायत्री मंत्र के पावर को इसी से अनुमान लगाया सकता है कि इस फ्रिक्वेंसी को अगर मैच कर लें तो हमारे अंदर का डेवलपमेंट कितना होगा, मन को कितनी शांति मिलेगी और हमारी बौद्धिक संपदा, हमारा बौद्धिक विकास कितना होगा। चलिए, ये भी हमने कहीं पढ़ा था। भोपाल गैस कांड के समय में एक कुशवाहा परिवार था जो कि यज्ञ कर रहा था या और उनकी जान बच गई थी। मतलब कहीं ना कहीं यज्ञ की शक्ति को यहाँ बताने का प्रयास किया गया है। गोबर पर घी जलाने से 10 लाख टन ऑक्सीजन गैस बनती है। आप लोग क्यों जलाएंगे? आप लोग जलाएंगे तो पोल्यूशन आपको समझ में आता है, ठीक है। हम तो जलाते हैं भाई। गोबर पर घी जलाने से 10 लाख टन ऑक्सीजन गैस बनती है। आज पूरा यूरोप और अमेरिका में लोग इस पर रिसर्च करके आगे बढ़ रहे हैं और हमको शर्म आती है। चलिए कोई बात नहीं है, शर्माते रहिए, संस्कृति को मिटाते रहिए। दुनिया का सबसे पुराना पुल राम सेतु पानी पर तैरने वाला पत्थरों से बना था। इसके बारे में कहा था कि नल और नील नाम के जो विशेषज्ञ थे, मेटलॉजी विशेषज्ञ इसको कहा गया, जो पत्थरों के वैज्ञानिकता को समझते थे, और उन्होंने हर पत्थर के ऊपर राम नाम लिख दिया तो वो तैरने लगा और बाद में उसका उसी पर पुल बना दिया गया। खैर चलिए समझिए इसको। भीम के पुत्र घटोत्कच, हाँ, कभी किसी ने कहा था, भारत के किसी राजनीतिक दल ने कहा था कि भगवान राम का अस्तित्व ही नहीं है। आप एस.सी. वर्मा को ज़रा पढ़ लीजिएगा। एस.सी. वर्मा का वीडियो यूट्यूब पर उपलब्ध है। उन्होंने वाल्मीकि के बारे में क्या कहा है, वहाँ से आपको बहुत कुछ आइडिया मिल जाएगा। मेरी बात मत मानिएगा। भीम के पुत्र घटोत्कच का विशालकाय कंकाल वर्ष 2007 में नेशनल ज्योग्राफी की टीम ने भारतीय सेना की सहायता से उत्तर भारत के इलाके में खोजा। हाँ, तो ये काल्पनिक पात्र है भाई, आप क्यों मानेंगे? मत मानिएगा, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अमेरिका के सैनिकों को अफगानिस्तान कंधार की गुफा में 5,000 साल पहले का महाभारत के समय का विमान मिला। मत इसको बिल्कुल विश्वास मत कीजिएगा, क्योंकि विमान की खोज भारद्वाज ऋषि ने वैमानिक सूत्रीय नामक की बुक में की थी। इनका आश्रम जीर्ण में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के पास है। मैं गया हूँ और मैंने देखा इतनी महान हस्ती को जिस तरीके से नेगलेक्ट किया गया। आगे परचून की दुकान लगाए हुए लोग हैं और गन्ने का जूस बेचा जाता है। चलिए, हनुमान चालीसा में एक श्लोक है, युग सहस्र योजन पर भानु लील्योताय मधुर फल जानू। ठीक है, इसको गलत मान लीजिएगा आप। एक युग 12,000 वर्ष का होता है, एक सहस्र हज़ार का, एक योजन 8 मील। युग को गुणा किए सहस्र से इंटू योजन इज इक्वल टू पर भानु मतलब सूर्य है। 12,000 युग 12,000 का 12,000 गुणे 1,000 इंटू 8 मील इज इक्वल टू 96 पर 6 शून्य मतलब 9 का दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख 9 करोड़ 60 लाख मील। एक मील 1.6 किलोमीटर होता है, तो 9 करोड़ 60 लाख को मल्टीप्लाई कीजिए 1.6 से, तो 1,553 पर 6 शून्य किलोमीटर दूर, ठीक है। 6 शून्य, अभी इसको जोड़ लीजिए तो इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़, और 10 करोड़ के बाद क्या होता है? नील पद्म। और उससे मतलब इस तरह की संख्याएं थी भारत में, लेकिन हम लोग जो जूनियर क्लास में थे तो पढ़ते थे, लेकिन वो हटा ही दिया गया क्योंकि वो आउटडेटेड है ना। वैदिक मैथमेटिक्स पढ़ाया जाएगा अमेरिका में, इंडिया में आउटडेटेड हो जाता है। वाह रे एजुकेशन। अर्थात हनुमान चालीसा के अनुसार सूर्य पृथ्वी से इतना किलोमीटर की दूरी पर, इतना किलोमीटर मतलब हमको इतना कौन पढ़ेगा, इतना टाइम हमारे पास नहीं है। आप भी तो रिसर्च कुछ कीजिए, हम कितना वीडियो बनाएंगे। नासा के अनुसार भी सूर्य पृथ्वी से बिल्कुल इतनी ही दूरी पर है, किंतु हमारे देश में पौराणिक साहित्य को पूर्णतया आउटडेटेड और नेगलेक्ट किया गया है। इसका परिणाम गोबर गणेश लोग पैदा हो गए। चलिए, तो आप अपनी संस्कृति पर गौर कीजिए और हमारा वीडियो अच्छा लगे तो शेयर मत कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद, बाय।